नमस्कार। खबरों का पंचनामा में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, जहां हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो सोशल साइट्स पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं और हम आपको उसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं। और अब से कुछ घंटे बाद देश का आम बजट पेश होने वाला है। नौकरी पेशा को सबसे ज़्यादा इंतजार इस बात का है कि क्या सरकार टैक्स में कुछ छूट देने वाली है। सरकार के फैसले में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन हाँ, टैक्स में छूट को लेकर एक मैसेज पिछले कई दिनों से वायरल है, जिसमें दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस बार 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यह खबर हर नौकरी पेशा से जुड़ी है। यह खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो इनकम टैक्स देता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि सरकार आने वाले बजट में इनकम टैक्स स्लैब को बदलने की योजना बना रही है। प्रस्तावित यानी नया इनकम टैक्स स्लैब इस तरह से है। अगर आपकी सालाना सैलरी 4 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 4 से 10 लाख रुपए है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 10 से 15 लाख रुपए है तो आपको 15% इनकम टैक्स भरना होगा। और अगर आप 15 से 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना होगा। और 20 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% इनकम टैक्स भरना होगा। इस मैसेज को सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे। न जाने ऐसे कितने सवाल जहन में घर कर गए होंगे। हो सकता है कि अब तक आपके व्हाट्सएप पर यह मैसेज आ भी चुका हो। आप भी इस वायरल मैसेज की हकीकत जानना चाहते हो। सोशल मीडिया पर यह भी खबर वायरल हुई है कि टैक्स स्लैब में इस बार सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। इस सच की पड़ताल करने के लिए हमने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यह कहना था कि इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि इस बार टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करने की उम्मीद है। अब ये पूरा वायरल मैसेज हमारे सामने आ चुका था और ये भी तय था कि अगर ये मैसेज सच्चा है तो प्रस्तावित इनकम टैक्स स्लैब नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आने वाली है। तो हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। अभी सरकार ने इनकम टैक्स के लिए जो स्लैब तय किए हैं उसके मुताबिक अगर आपकी सैलरी सालाना 2.5 लाख रुपए तक है तो आप कोई टैक्स नहीं देते। अगर आपकी सैलरी सालाना 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो आप 10% तक टैक्स भरते हैं। 5 से 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना आय है तो आप 20% बतौर इनकम टैक्स भरते हैं। मौजूदा टैक्स स्लैब में आपको 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स भरना होता है। लेकिन वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आप सालाना 4 लाख तक सैलरी पाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि नए टैक्स स्लैब में आपको 4 से 10 लाख तक के सालाना वेतन पर सिर्फ 10% का ही टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 20 लाख रुपए सालाना है तो आपको 30% इनकम टैक्स भरना होगा। ये वो वजह है जिसके कारण लोग इस मैसेज को देखकर इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन खुशी असली है या नकली, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू कर दी। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी के ऐलान के 3 महीने बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जाएंगे वित्त मंत्री। लिहाजा सरकार से इस बजट को लेकर कई तरह की नई उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कम होने चाहिए, उनके ऊपर टैक्सेशन का इंसिडेंस कम होना चाहिए, वो टैक्स स्लैब्स एक्सपेंड हो जाने चाहिए। अभी जो 2.5 लाख रुपए तक का जो दिया जाता है जिसमें टैक्स स्लैब है, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, वो कम से कम बढ़ा के 4 लाख तक होना चाहिए। आर्थिक मामलों के जानकार और साथ ही आम लोग केंद्रीय बजट से इस साल इनकम टैक्स स्लैब में छूट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच किए जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। इस बारे में एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नोटबंदी के बाद देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्स में बड़े बदलाव ला सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्स की लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें कुछ न कुछ चेंज करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि वित्तीय घाटा और टोटल कलेक्शन को देखते हुए सरकार कितना बोल्ड स्टेप ले सकती है। बाजार आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2.5 लाख से 5 लाख कर दी जाए और 5 से 10 लाख वाले को 10% के ब्रैकेट में लेकर जाया जाए और 10 से 20 लाख वाले को 20% में और उसके ऊपर 30% लगाया जाए। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगता है। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि 2.5 से 4 लाख करा जा सकता है और 4 से 8 लाख वाले को 10% में लाया जा सकता है और उसके बाद 20% और उसके बाद 30% किया जाता है। इस वायरल मैसेज की पड़ताल के दौरान हमें सरकार के कुछ बयान भी मिले। 20 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्स दरों में बदलाव के सवाल पर जो कहा, उससे इस वायरल मैसेज को तो मानो पंख ही लग गए।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया है कि टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर सरकार के सामने जब भी सवाल उठाया गया तो सरकार ने इसे सिरे से खारिज नहीं किया। नीति आयोग ने जिस तरह से अपने रिकमेंडेशन दी हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसमें यह है कि 4.5 लाख से 7 लाख के बीच में एक नया टैक्स स्लैब बनाया जा सकता है। जाहिर तौर पर इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों को टैक्स स्लैब में छूट दे सकते हैं, उम्मीद भी काफी ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह की ये खबर वायरल हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद काफी लोग लगाए हुए बैठे हैं और ये खबर पूरी तरीके से वायरल है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट पेश करेंगे। सरकार की तरफ से हमेशा टैक्स दरें कम होने और हालात के मुताबिक फैसला लेने की बातें कही गई, यानी चीजें सरकार के मुताबिक हुई तो फरवरी के बजट में टैक्स दरों पर फैसला हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। टीम न्यूज नेशन। तो सोशल मीडिया में ऐसे तमाम दावे आपको मिल जाएंगे। दावा फरवरी महीने को लेकर भी किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि फरवरी के 28 दिन आपको करोड़पति बना सकते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, आइए ये भी जानते हैं। क्या फरवरी आपको माला माल कर देगी? क्या फरवरी 4 दिन में करोड़पति बना देगी? क्या फरवरी के 4 सोमवार सोने की बरसात करेंगे? क्या फरवरी के 4 मंगलवार आपके लिए मंगलमय होने वाले हैं? फरवरी महीने को लेकर सोशल मीडिया में जो दावा किया जा रहा है, आखिर क्या होने वाला है फरवरी महीने में? क्या दावा किया जा रहा है फरवरी को लेकर? तो चलिए हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते, हम आपको सीधा वो वायरल मैसेज दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि फेसबुक के बाद अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप में इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि आने वाली फरवरी में एक ऐसा संयोग बन रहा है जो कि 823 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो कि आपको माला माल बना सकता है। हालांकि उसमें अब मैसेज की अगर बात की जाए तो उसमें यह बताया गया है कि फरवरी के महीने में जो दिन पड़ेंगे वो 4-4 पड़ेंगे और फरवरी का महीना अगर योग की बात की जाए तो वो आपको माला माल बना सकता है, लखपति से करोड़पति बना सकता है। अब इस मैसेज में कितनी सच्चाई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार इस वायरल मैसेज का सच क्या है। वायरल मैसेज में न सिर्फ साल 2017 के फरवरी महीने की असलियत बताई गई है, बल्कि ये भी अपील की जा रही है कि अगर आप इस मैसेज को 5 लोगों या 5 ग्रुप में शेयर करते हैं तो 4 दिन के भीतर आपके पैसे आने लगेंगे। कि अगर मैसेज पढ़ने के 11 मिनट के भीतर आप इस मैसेज को शेयर नहीं करते हैं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है फरवरी महीने के बारे में ये भविष्यवाणी चाइनीज फेंग शुई पर आधारित है। आखिर क्या है इस वायरल मैसेज का सच? ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, तो इस वायरल मैसेज का पोस्टमार्टम करें, इसका सच सबके सामने लाएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि ये फेंग शुई होता क्या है, जिसके जरिए फरवरी को मनी वाला महीना बताया जा रहा है। फेंग शुई को चीन का वास्तु शास्त्र कहा जाता है। फेंग यानी वायु और शुई यानी जल, मतलब फेंग शुई पानी और हवा पर आधारित वास्तु शास्त्र है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए चीन में फेंग शुई के मुताबिक घर की सजावट की जाती है। चीन से निकलकर यह वास्तु शास्त्र अब दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो चुका है। फेंग शुई बताता है कि विंड चाइम कहाँ लगानी चाहिए और बांस के पौधे को घर के कौन से हिस्से में रखने में क्या होता है। देखिए, फेंग शुई एक बहुत डीप साइंस है। जैसे हमारे यहाँ पे वास्तु है, उसी को थोड़ा और कलर और एलिमेंट्स के जोर पर चाइनीज लोग करते हैं फेंग शुई। हमारे यहाँ पर वास्तु में अब जितनी भी रेमेडीज हैं 70%
जो उसका क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो फेंग शुई को ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिर्फ बनाने की बात है। अब जो बन गया उसको ठीक कैसे करें, ये फेंग शुई से आता है। ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ख़राब चीज़ों को भी ठीक ठाक काम कराने की, बट इट इज़ वर्केबल क्योंकि ये एलिमेंट्स के ऊपर है, साइंस बहुत पुख्ता है, इट वर्क्स। चीन में फेंग शुई की बड़ी मान्यता है, लेकिन फेंग शुई को आधार बनाकर किए जा रहे दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने फरवरी महीने के कैलेंडर की पड़ताल की। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा फरवरी 2017 का ये वही कैलेंडर है। अगर इस कैलेंडर को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इसमें 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 गुरुवार, 4 शुक्रवार और 4 शनिवार दिखाई दे रहे हैं। यानी वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है, साल 2017 फरवरी महीने का कैलेंडर हूबहू वैसा ही है। सच को और करीब से जानने के लिए अब हमने फरवरी 2016 का कैलेंडर खंगाला तो हम हैरान रह गए ये देखकर कि फरवरी में बाकी दिन तो महीने में 4 बार आए थे, लेकिन सोमवार 5 थे। हमें लगा कि कहीं वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा सच तो नहीं। साल 2017 की फरवरी वाकई खास तो नहीं। पड़ताल को दिशा देने के लिए अब हमने साल 2015 में फरवरी महीने का कैलेंडर निकाला तो इस कैलेंडर को देखते ही तमाम दावे हवा हो गए, क्योंकि साल 2015 में भी फरवरी महीने में सभी दिन 4 बार आए थे। यानी इसका एक ही मतलब हुआ कि वायरल मैसेज में 823 साल बाद वाला दावा गलत साबित हुआ। तसल्ली के लिए हमने 2014 का कैलेंडर भी देख लिया। 2014 में भी सोमवार से लेकर रविवार तक 4 थे। तो सवाल यह है कि अगर फरवरी महीने में सभी दिन 4 बार आए थे तो साल 2016 में एक दिन 5 बार क्यों आया? तो इसका सीधा मतलब है कि फरवरी 28 दिनों की होती है और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हर दिन 4 बार ही आएगा। 2016 में फरवरी 29 दिन की थी, यानी लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, इसलिए 2016 में सोमवार 5 थे। अब हमारी पड़ताल पर आखिरी मुहर लगाने के लिए हमने एक फेंग शुई एक्सपर्ट से बात की। मकसद ये जानना था कि क्या वाकई इस बार की फरवरी लोगों को मालामाल कर सकती है। जहाँ तक कि ऐसी चीज़ों का सवाल है जिसको हम पढ़ते हैं और क्योंकि एक फील गुड फैक्टर होता है, सुनकर अच्छा लगता है, आदमी पॉजिटिव सोचता है। आपको हो सकता है किसी दिन 20,000 का भी फ़ायदा हो पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फरवरी में होगा तो आपको लगेगा कुछ सच्चाई है। सो इट्स मोर अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग रादर देन एनी अदर थिंग। ये भी उन्हीं में से एक तरीका हो सकता है, अदरवाइज इसके पीछे कोई बहुत वैलिड रीज़न नहीं है। कभी चांद को देखकर बोलते हैं ऐसा 600 साल बाद हुआ, 125 साल बाद हुआ, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, अस्तित्व रिपीट नहीं कर रहा। तो ये उन्हीं योगों में से एक योग है। फेंग शुई एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा कि इस बार की फरवरी खास जरूर है, लेकिन पैसे के लिहाज से फरवरी में नया कुछ नहीं होने वाला है। यानी सोशल मीडिया में 2017 की फरवरी को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह खोखला है और न्यूज नेशन की पड़ताल में ये गलत साबित हुआ है। टीम न्यूज नेशन।